अब वो पापा अच्छे नहीं लग रहे? ये कैसे एक्सप्रेशन दे? पापा को देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो बढ़िया से हो चुकी है जी मॉर्निंग, और आज भी मौसम सुबह से ही ख़राब हो गया और बारिश बढ़िया लग गई है। और अभी हम लोग उठ गए हैं। आवे का ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैंने और अक्षय ने अभी ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि अक्षय ने जाना है इसके बाद संजौली कटिंग करवाने, और मेरे शैम्पू भी है वो भी वो लेके आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने मार्केट भी जाना है। बस ये कि मौसम साफ़ रहना चाहिए, अगर ख़राब रहेगा तब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि छोटा शिमला से हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पार्किंग में जगह नहीं मिलती है। पिछली बार भी हमें वापस आना पड़ गया। तो जब तक अक्षय संजौली जाएंगे तब तक मैं सोचूँ कि हम लोग कर लेंगे पैकिंग। अगर तो मौसम ऐसा ही रहा था तो शायद हम लोग जा भी नहीं पाएंगे। चलो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। और अब हमारी है मुझे आवाज़, तो सबसे पहले इस ब्लॉग को स्टार्ट कर। राधे 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 आबू, हाय मेरा क्यूट। ये देखो मेरा शरारती बच्चा। कहाँ जा रहे हो आप? चढ़ गई जेल में। हाय कर दो, हाय। नो नो नो, यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ना, मम्मा गिरेगी। ये भगवान, आप वापस कैसे जाओगे? आप कैसे जाओगे वापस? वापस जाओ जरा, फंस गई अब। ये देखो जी, खुद ही चढ़ गया। मेरे को पहले विंडो बंद करनी पड़ेगी। ये लड़की तो मैं आपको सबसे पहले माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ। जय हो तारा देवी माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो आप ये देखो, मौसम इसी की बात करती है। सुबह सुबह तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। अभी बारिश नहीं हो रही है पर फिर से स्टार्ट हो ही सकती है। अब वैसे भी मानसून स्टार्ट हो ही गया है, तब तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो ये देखो, अब पता नहीं, जाना ज़रूरी है मॉल, अब कैसा कैसा रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि बरसातें ही स्टार्ट हो गई है। मौसम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे लगा था 10-11 बजे तक मौसम खुल जाएगा, पर अभी ये तो और ज़्यादा बारिश लग रही है। अभी अक्षय भी रेडी नहीं हुए, बस वो निकल रहे हैं वहाँ से। एटलीस्ट वो तो कटिंग करा के आ जाए सैलून से, फिर उसके बाद ही देखेंगे। अगर थोड़ी देर 2 घंटे भी साफ़ होता ना तो हम मॉल वाला काम भी निपटा देते। अगर मॉल वाला काम नहीं हुआ तो गाँव जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसी बरसातें रही तब तो हमें 2-3 दिन अवॉइड ही करना पड़ेगा क्योंकि लैंडस्लाइड हमारे साइड दया वाली साइड काफ़ी ज़्यादा हुए थे पिछली बार, तो इस बार ये भी हो सकते हैं। और शिमला में तो हो ही रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी तो ओल्ड बस स्टैंड में भी लैंडस्लाइड हुआ है। सोचो, इतनी सी बारिश में, सुबह के टाइम बारिश लगी है अभी 8 बजे, और इसी में लैंडस्लाइड होने लग गए। तो ऐसे में तो बाहर निकलना ही डर लगता है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि अक्षय के साथ जाते हैं, बट ऐसी बारिश में कोई फ़ायदा नहीं, फिर पार्किंग में ही रहना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि चलो यहाँ पे है, अगर तो आप हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पैकिंग ही कर लेती हूँ। पैकिंग करके रख लेते हैं, फिर 2-3 दिन बाद जैसा भी जाने का रहेगा। तो आवे अपनी नानी से बात कर रही है। माँ मेरे को लगता है नानी को डरा रही है, बात नहीं कर रही है। तो अक्षय तो रेडी हो गया, मैं निकलता हूँ गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ गाँव जाना है, अब तो ग्रूमिंग करवा लेता हूँ पहले। वैसे मॉल रोड भी जाना है, नेहा का काम हुआ नहीं था, तो अब देखते हैं। अगर ठीक रहेगा मौसम तो पैदल ही जाना पड़ेगा। एक बार ऐसी पता कर लेना, अगर टूरिस्ट कम होगा तो फिर पार्किंग में मुश्किल है नेहा। वो तो हम तब गए थे ना क्योंकि वीकेंड था, अब वीकेंड नहीं है ना। अरे मंडे था उस दिन, छुट्टी थी ना संडे और मंडे को। सर बात भी तो है। तो चलो पहले आपकी कटिंग में भी टाइम लग जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा, पैकिंग करके रखिए क्योंकि मौसम ऐसी रहा तब तो हम कर निकल भी नहीं पाएंगे। पैकिंग तो करके ही रखो ना। मैं आव्या की सारी पैकिंग और अपनी भी कर ही लेती हूँ। और अक्षय मेरा शैम्पू लेके आएंगे तो शाम के टाइम में वॉश करने भी चली जाऊंगी। और वैसे मैं सच्ची बताऊं, जो ये स्मूथनिंग कराते हैं 24 घंटे पता नहीं कैसे ऐसी गर्दन सीधी रख देते हैं, क्योंकि मेरा तो आधे बार इधर से मुड़ने भी लग गया। इतनी केयर मुझसे नहीं होती है, तो आवे को गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ है? नाना नानी को छोड़ दिया फोन में ही? छोड़ दिया? तो फिर आप जाओ। और अभी हमें फ़ोन भी आया है, जहाँ हमने अपनी वैगनर लगाई है वहाँ कुछ काम हो रहा है जिस वजह से पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, तो हम वहाँ से भी गाड़ी निकाल ही देते हैं। वैसे बरसातों में तो अब कहीं भी बाहर ऐसे गाड़ी लगाना एक रिस्क ही है। अच्छा तो मेरे को लगता है तुम चाचू के वहाँ पे ही लगा देना नीचे। हाँ, छाता लेके तो जाओ बड़े वाला। क्या भरोसा है अब।
तो मुझे लगा था कि आव्या थोड़ी देर सो जाएगी और मैं भी फिर उसके साथ बढ़िया थोड़ी देर सो जाऊंगी, बट ये तो सो ही नहीं है। उसको सुलाते सुलाते, हाँ जी बेटे मुझे नींद आ गई, आप खेलो ठीक है। तो अभी इसको नींद तो आ नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं पैकिंग ही कर लेती हूँ। सबसे पहले आव्या की करती हूँ, इसकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं अपनी। तो मैंने इस बारी कुछ गाँव में भी रखे हैं सूट एक दो, क्योंकि फिर उठाने के लिए होते हैं। मैंने तो कर्टन सारे बंद कर दिए थे कि सो जाएगी ये, बट चलो थोड़ी देर खेलने देती हूँ उसको। 11:30 बजे तक सुलाऊंगी, तब तक मेरा भी काम हो जाएगा। और बारिश तो कंटिन्यू लगी है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं आज पूरे दिन की बारिश ही है शायद। तो आव्या तो सो गई है और आव्या की पैकिंग भी हो ही गई है। इस बारी मैं थोड़ी गर्म कपड़े भी लेके हूँ, क्योंकि जैसे बरसातें शुरू हो गई है तो ठंड भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। जितने मर्जी आप कम कपड़े ले जाओ फिर भी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये देखो कुछ सामान, इस बार तो मैं अगर छोटे छोटे पैकेट है उसका बढ़िया कट्टा ही भर दूंगी। तो इसमें कुछ डाइपर्स है, वैसे तो माव्या को अब डाइपर फ्री रखते हैं, बट ये है कि जैसे हम हो सकता है काफ़ी समय के लिए गांव में रहे सीज़न की वजह से, तो वहाँ पे डाइपर नहीं मिलते, दूसरे मिलते हैं, उससे तो आव्या को रैशेज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही लेके जा रही हूँ। और ये कुछ ये सामान है, तो हम इस बार ये गद्दा भी लेके जा रहे हैं, गाँव में इसका यूज़ करेंगे। तो आव्या के बाद मैंने सोचा कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें इसको बढ़िया पैक करके रख देती हूँ, और लास्ट में हम लोग पैक करेंगे अपना सामान। हमारा तो थोड़ा बहुत ही होता है, तो कुछ और सामान भी है। अभी वैसे अक्षय बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ऐसा करते हैं कि पहले मॉल ही चलते हैं, बट मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया, मुझे सुनाई नहीं दिया फ़ोन। ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए मौसम साफ़ हो जाए आफ्टर लंच, तो हमारा वो ये एक काम है वो हो जाएगा, और शाम को सिर्फ मुझे वॉश करवाना है, तो हम आराम से गाँव निकल सकते हैं। अगर आज मॉल नहीं जा पाए तो फिर कल गाँव जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अक्षय का कॉल आया था, तो कटिंग तो वो करवा चुके हैं, पर उनके दाढ़ में शायद दर्द हो रही है। गांव से ही थी, बीच बीच में ठीक हो रही थी, तो अभी बोला है कि दर्द है, तो मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर पे नहीं थी कि चला जाता हूँ। और बात भी सही है, फिर गांव में मुश्किल हो जाएगा, मुझे मेरा याद है। तो और मुझे लगता है मार्केट तो हम शायद ही नहीं जा पाएंगे, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आज के दिन घर पे ही रहना पड़ेगा। और चलो थोड़ी छोटी मोटी पैकिंग है वो मैंने कर दी है, आव्या की भी, और अपनी नहीं की, अपनी की अब आज शाम को या कल ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल हम ना जाएं, क्योंकि मॉल वाला काम करके ही हम लोग गांव जाना चाहते हैं। और वैसे बोला है कि 2-3 दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। तो देखो आप, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर इतना आइडिया होता ना तो हम कल ही चले जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। तो अभी आव्या भी लेटी है, मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं भी उसके साथ लेट जाती हूँ, उसके बाद ही लंच बनाऊंगी, क्योंकि दिलेख साहब को भी अभी टाइम लगेगा। तो अभी मौसम साफ़ होने लग गया था, बट मैं देख रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है। तो अक्षय बोल रहे थे कि रेडी रहना, बट फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये देखो मैडम जी भी बढ़िया उठ गई है, मैडम जी का लंच भी हो गया है। और आव्या बारिश देख रही हो, बारिश आव्या बारिश, हाँ आप खेलो, मुँह में नहीं डालना बेटे, गले में फंसता है। आप नीचे फेंकोगे ना मैं लाऊंगी नहीं, बाजी बोलने की देर थी और नीचे फेंक दिया। अब मम्मा बनाएगी भी नहीं, आप सुनते भी नहीं हो ना बात को। चलो अंदर, अब चलो अंदर चलो बारिश हो रही है, चलो अंदर। नहीं क्या बारिश हो रही है, गिर जाओगे नीचे। देखो इसको बिल्कुल गीला नहीं दिख रहा है नीचे, गीला। दौड़ो दौड़ो बच्चों, पहाड़ों में आग लगी, दौड़ो दौड़ो बच्चों, पहाड़ों में आग लगी। अच्छा हाथ के साथ, चलो चलो, दौड़ो दौड़ो बच्चों, पहाड़ों में आग लगी, दौड़ो दौड़ो बच्चों, दौड़ो दौड़ो बच्चों फुटमैट गंदा होता है बेटे। तो बस अब कुछ ही देर में दिलाइक साहब आने वाले हैं, और वीडियो कॉल में इन्होंने हमें दिखाया भी नहीं है कि कैसे लग रहे हैं, तो बस मैंने ऊपर से आते हुए थोड़े देखे हैं, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मतलब पता नहीं क्या करके आया जो दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। और आव्या को मैं अंदर छोड़ के आई हूँ, और आव्या लगी है मम्मा मम्मा मम्मा। 2 मिनट रुके आगे आगे दिलेख साहब आगे, दिलेख साहब आगे। मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ तो करके आ रहे, तब ये करके आए हो आप। अक्षय दिलेख इज रेडी। तो मैंने कहा था आपको कि पिछली बार क्या ट्राई
के मूछे रखूं। मैं सोच तो रहा था गुड़ 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 हो रहा है कहीं, पता नहीं मुझे लगा। और मेरे को नहीं पता था, मैं तो वैसे ही आई थी। मैं कभी वो अंदर किचन में वहां से आवाज मार रही है मेरे को। चलो अंदर चलो, आ गए। तो मेरे को लग भी रहा था कि कुछ करके आया है, बट मेरे को ये कोई आइडिया नहीं था कि मूछे रख के आए हैं। भाई जी नहीं है, आपके पापा है वो। देखो पापा को। हाय पापा। क्या कर रही है? पता कैसे तो बड़ा मुश्किल हो गया। निराशा होगी इसको। अब वो पापा अच्छे नहीं लग रहे। ये कैसे एक्सप्रेशन दे? पापा को देखो। कोई और है। तो ये लो जी। ये बंदा कोई और है। पापा नहीं है? तो फिर जाओ ना पापा के पास। लो छोटे बेटी, पापा को नहीं पहचान रही हो? पापा का नया स्टाइल होता है ये। वाह! ये इसको क्या हुआ? ये परेशान हो गई ये बंदा। लग तो पापा जैसा रहा है। अबू पापा। ये कौन होता है? कौन है ये? छोटा बेटा मेरा काटा काटा। इसको नहीं पसंद आते भाई आप इसको दाढ़ी मुच्छों में अच्छे लगते हो। अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं। I just tried something new and hey everyone, this is Eddie. Yeah. अब आप बड़े लग रहे हो अंकल। यस। अब लग रहा हूँ मैं बच्चे का बाप। अरे मैं भूल गया, मैंने ये शेव शू वैसा किया है ना। संजू भाई से मैंने दूध लिया। वो कहते क्या बोल रहे हैं? मैं वही बोलूं, वीडियो कॉल में कैमरा नीचे रखा, मैं क्या ऐसा क्या करके आए हैं? परेशान। हाँ तो चलो चेंज करो, मैं आपको लंच देती हूँ, खाना खाओ। ऐसे तो मॉल रोड जाना था, बट ऐसे में मेरे को नहीं लगता। बट अब खुल भी गया है। पर चलो मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह सुबह ही जाएंगे, कल रहने देते हैं गाँव जाना। ज्यादा ही ट्रैफिक है तो मैं अब हेड वॉश करने चली जाऊंगी। ठीक है, हाँ वो ले आ दी मैंने। चलो ठीक है। तो इसी के साथ मौसम ने करवट बदल लिया है और बाहर अभी तक बारिश हो रही थी, अब बादल भी हट चुके हैं, हल्की सी धूप आ गई। आई होप इसी तरह से मौसम रहे। कल तो हर हालत में मॉल रोड जाना ही है और परसों निकलेंगे। वैसे तो हम लोगों ने कल जाना था। ये देखो बाहर का मौसम किस तरह का हो गया है। आव्या करिए जी यहाँ पे शरारतें, ऊपर चढ़ने की कोशिश करिए खिड़की में। तो धूप तो लग चुकी है और मैंने भी अपने जो हेयर्स है वो वॉश करवा दिया। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पहले कल तो इतना गंदा लग रहा था क्योंकि मेरे जो बाल है वो बहुत ऑयली है, तो ऊपर से उसमें क्रीम लगी हुई थी जिस वजह से वो इतने गंदे लग रहे थे मुझे खुद को। और अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर की वजह से यहाँ बाल थे वो बहुत रफ हो गए थे, अब थोड़े स्मूथ लग रहे हैं। बाल मेरे बहुत पतले हैं, इस वजह से तो और भी ज़्यादा पतले लग रहे हैं, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी दिलाइक साहब भी आ गए हैं और आव्या की अपनी ही मस्ती लगी है। तो अभी दिलाइक साहब का अपना काम है। और काफ़ी मैसेज और कमेंट मुझे आए थे कि स्मूथनिंग करके हेयर फॉल होता है, पर मैंने स्मूथनिंग नहीं करवाई है। तो होता होगा, वैसे मैंने सलून में पूछा था तो उन्होंने बोला ऐसा होता तो नहीं है। बाल पहले से ही अगर हेयर फॉल हो रहा होता है तब ऐसा होता है, बाकी सबके अपने अपने हेयर्स है। तो मैंने स्मूथनिंग करवाई नहीं है। अगर मुझे लगेगा तो मैं बाद में ज़रूर स्मूथनिंग करवाऊंगी। तो अभी कर लेते हैं पैकिंग, क्योंकि कल जैसे अक्षय ने बताया हम लोगों ने मार्केट जाना ही जाना है, तो कल फिर इतना हो भी नहीं पाएगा। तो जो जो अभी मुझे याद आ रहा है वो कर लेते। तो मैंने सोचा कि अभी समय भी है और कल हमने मार्केट जाना है, तो कल हो नहीं पाएगा, तो अपनी पैकिंग कर लेते हैं। तो एक सूट मुझे अभी मिला है, ये वाला, ये मैंने रोनी की शादी में बनाया था। तो अब ये देखो, ये उसी दिन पहना था मैंने, थोड़ी देर के बाद पहना ही नहीं। उस टाइम शायद मैं प्रेग्नेंट थी, तो वैसे ही मिला। मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं, पहन लेते हैं अगर गाँव में कहीं जाना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर सूट है। और कुछ सूट है, कुछ मेरे को टाइट है, तो वो भी मैं गाँव ले जा रही हूँ, घर में पहनने को आ जाते हैं। सोच तो ये है कि कुछ लेके नहीं जाना, पर कुछ ना कुछ होता ही है। तो चलो पैकिंग करते हैं और अक्षय से भी पूछते हैं कि वो अभी पैकिंग कर रहे हैं, ताकि मेरे को, अगर वो अभी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट मुझे अटैची तो दे दे। राठौर साहब अभी कर रहे हो पैकिंग की? थोड़ी देर में मेरे को अटैची दे दो, इसको नींद आ रही है। हेलो, सोना है मेरे बेटे ने। वो छोरा है, ये तो छोरा भाई, ये तो छोरा है। वो होश हो गया मेरा बेटा। कुंडू आपको कलर करने को बोला था पापा ने, आपने कलर नहीं किया? इसमें कलरिंग नहीं करी आपने लोग? ना,
पढ़ाई के मामले में नहीं बोलती है। बैग निकालेंगे पापा। तो जी कटिंग के बाद ये है जी मेरा न्यू लुक। तो मैं ये दिखाना भूल गया था, वैसे तो नेहा ने दिखा दिया था बट मैं सोचा कि खुद से भी दिखाता हूँ एक बारी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे कि आप ये वाला लुक रखना अच्छा लगता है। तो आई होप ये अच्छा लग रहा हो और कटिंग भी अच्छी हुई हो। मुझसे पूछ भी रहे थे कि इससे पहले कहाँ कटिंग कराई थी, बड़ी गलत कटिंग की है। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलता रहता है, गाँव में थे तो नेहा नहीं कर दी थी तो ये रहेगा बढ़िया। हाँ वो पूछ रहे थे किसने काटे, मैं कहा है मेरे पास कई बंदे हैं। आपने मेरा नाम तो नहीं बोला? नहीं बहुत गंदी काटी थी ऐसा? मतलब गंदे नहीं, ऊपर तक काटे हुए थे ना। ये कहाँ से आ गया बिल्ला? ये आप मैंने अपने उससे निकाल दिया। अब चलो खेली करो, मम्मा पैकिंग करते हैं फिर आपको ना। तो इसी के साथ सनसेट हो चुका है जी और सामने है बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। और हर दिन यहाँ पे बहुत ही अलग अलग नज़ारा होता है देखने लायक। तो अभी मैं जा रहा हूँ टेरिस और जाता हूँ, देखता हूँ दिव्यम और मनीत अगर होंगे तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है। तो अभी जाते हैं। मेरे को लगा कि दिव्यम ऊपर चला गया। तो दिव्या मुझसे पूछ ही रहा था एक वीडियो में अभी देख के कि ये पहले की लुक है या अभी की। मैं कहा ये पहले की है। तो मैं सोचा कि इस बार कुछ नया विद मुझे। तो नेहा भी शॉक्ड थी, शी वॉज वेटिंग के भाई कब जैसे आएगा, इसने कुछ तो किया है, क्योंकि वीडियो कॉल करी थी मैंने उठाया ही नहीं। बट दिस इज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। और सुबह जब व्लॉग आएगा सो एवरीवन विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। बट नॉट बैड। मुझे काफी सारे लोगों ने कहा भी था कि नेक्स्ट लुक जो है ना वो मूंछों के साथ ही रखना। अच्छा लुक है लग रहा है। तो मुझे खुद भी अच्छा लगा, वो थोड़ा सा यूनिक है और क्लीन शेव भी हो गई, दाढ़ी भी रख दी। अब थोड़ा ऐसे रहते हैं क्यों? हाँ जी। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।